Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. एक जो मुद्दा है वो राजेंद्र नगर या दिल्ली के निवासी भी नहीं फेस कर रहे, वो है कुत्तों का मुद्दा। कुत्तों ने यहाँ तंग मचा रखा हुआ है, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं, ना बूढ़े निकल सकते हैं। बहुत ज़्यादा अति हो गई है और उसका कोई हल भी नहीं दिख रहा हमें। गायें और जो सांड है उन्होंने यहाँ बड़ा तंग मचा रखा है। हमने बहुत बारी शिकायत करी है, कारपोरेशन में करी है, गवर्नमेंट में करी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने करी है, मगर अभी तक 60 सालों में ये समस्या कोई भी हल नहीं कर सका। चाहे वो कांग्रेस का प्रतिनिधि हो, क्या वो बीजेपी का हो, या वो आम आदमी पार्टी का हो, किसी ने इस मुद्दे को, जानवरों के मुद्दे को हल नहीं करा। कोई ना कोई ऐसा उनको कुछ ना कुछ उसका समाधान करना चाहिए। ये ड्यूटी कारपोरेशन की, हम अगर हमसे पूछेंगे हम भी बता सकते हैं कैसे समाधान किया जा सकता है, मगर उनका डिपार्टमेंट है। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पहुंचा हूं न्यू राजेंद्र नगर के इस ब्लॉक में और मेरे साथ सीनियर सिटीजन और महिलाएं जुड़ी हुई हैं। साफ तौर पर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे चुनाव एमसीडी का जो सर पर है, आने वाले चुनाव में उनके दिमाग में क्या मुद्दे हैं जिन पर वो वोट डालेंगे। सर, आपका शुभ नाम क्या है और वो मुद्दा क्या है जिस पर आप वोट करेंगे इस बार? मेरा नाम आर डी गेरा है। मैं एस ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी हूँ, कई वर्षों से हूँ और काफ़ी कुछ अपने इलाके के बारे में ज्ञान रखता हूँ। मैं, अगर आप मेरे से जनरलाइज कराएंगे कि क्या पोजीशन है, पोजीशन को तो मैं सेटिस्फैक्ट्री कह सकता हूँ। मैं उसको ए नंबर नहीं दे सकता, मगर सी भी नहीं दे सकता, मेरे को बी नंबर देना पड़ेगा। हाँ, जितना उनके पास फंड है कारपोरेशन के पास, वो उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। आप एरिया को देख लीजिए, एरिया ही गवाह होता है किसी चीज़ का। मेरा ख्याल है दिल्ली का बेस्ट एरिया है। यहाँ पे लोग भी यहाँ कोऑपरेट करते हैं। जो कूड़े की गाड़ी है अक्सर टाइम से आती है, सफाई हो रही है। बाकी हाँ, माली वगैरह पहले आते थे, आजकल माली वगैरह नहीं आ रहे। लोगों ने अपने माली रखे हुए हैं और वो उससे मेंटेन करते हैं, जैसे भी है रेजिडेंस पैसे देते हैं। ऑन द होल ठीक। बिजली भी उनके पास है, आउटसोर्स करी हुई एनडीपीएल कारपोरेशन है। बिजली का इतनी अच्छी पोजीशन है, मैं नहीं समझता कि कोई जगह ऐसी है जहाँ की लाइट ना हो। हर जगह लाइट है, लोग बहुत खुश हैं। जो लाइट हमने 70 साल से नहीं देखी थी, वो हर जगह लाइट है। जो जहाँ पे लाइट होगी वहाँ पे जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है नेचुरली कम हो जाती है। तो हम उससे बड़ा सेटिस्फाइड है। अगर मैं समझता हूँ कुछ फंड इनका बढ़ जाए, रोड वगैरह, पटरी वगैरह कुछ ठीक हो जाए, तो हम इसको काफी आदर्श नगर कह सकते हैं। अरे वाह, यानी राजेंद्र नगर आदर्श नगर कब बनेगा? आपको क्या लगता है कब बनने वाला है? जब भी कॉरपोरेशन के पास ठीक से फंड्स होंगे तो उनके पास काम करने की तो क्षमता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर फंड्स हो तो वो करेंगे। बाकी रेजिडेंट्स का साथ उनके साथ है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। वो आप देख सकते हैं हमारे। जैसे घेरा साहब ने कहा कि फंड नहीं है, आप भी कह रहे हैं फंड नहीं है। क्या, कैसे आपको लगा कि फंड नहीं है और एमसीडी जो है काम नहीं कर पा रही? अक्सर ये केस दिल्ली हाईकोर्ट में भी चल रहा है। कॉरपोरेशन ने बहुत बारी दिल्ली गवर्नमेंट से गुहार लगाई है कि भाई हमारे को फंड्स दीजिए। अब ये इस झगड़े में कि कितना देना है कितना नहीं देना है, ये हम नहीं उसमें दे सकते, पर हमें ये पता है कि उनके पास फंड नहीं है। कितना होना चाहिए था, कितना दिया, कितना, ये सब ये आंकड़ों का जाल है जिसमें हम आम जनता जो है हम नहीं समझ सकते। हमारे को मतलब है काम होने से। अगर हमें पता है कि कॉर्पोरेशन का काम हो, वो बीच में रहते हैं हमारे उनके नुमाइंदे, वो क्यों नहीं करेंगे काम? अच्छा, अभी घेरा साहब ने कहा बहुत सारे काम गिना दिए, हुआ कुछ ऐसा भी है जो नहीं हुआ है? मेनली तो देखिए रोड्स का नहीं हुआ है। बाकी जहां तक जैसे ट्रैफिक लाइट, ये लाइट्स का सवाल है, जैसे गेरा साहब ने कहा कि अंधेरा है जहाँ पे, वहां पे कॉर्पोरेशन ने हमें एलईडी लाइट्स प्रोवाइड कराई हैं, तो उससे हमारा एरिया काफी सिक्योर हो चुका है। तो मैं तो यही कहूंगा। मैं सर आता हूँ, आपके पास आऊंगा। आपका शुभ नाम सर, और क्या कहना चाहेंगे? आपकी मुद्दा क्या रहेगा इस बार वोटिंग का? प्रताप मलिक, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एस ब्लॉक का। देखो, बाकी काम तो सब सेटिस्फैक्ट्री चल रहा है। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से लाएंगे? डेली सफाई की जो कूड़ा उठाने वाली डेली गाड़ी आती है। हम कारपोरेशन को 1000-1500 रुपया देते हैं साल का, और तो कुछ देते नहीं है। उस बिहाफ पे गाड़ी भी डेली आती है कूड़ा उठाने के लिए। बाकी भी जो काम कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन फंड्स के अभाव में वो कुछ नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये सभी रहवासी मानते हैं कि फंड की जो कमी है उस वजह से। आधी आबादी से जुड़ते हैं महिलाएं खासकर, और चूंकि लाइटिंग की समस्या इलाके में काफी ज्यादा है, तो किस तरह से सुरक्षा को लेकर खतरा है यहाँ, क्या मानती हैं आप? नहीं,
सुरक्षा के लेके कोई खतरा नहीं है और मैं ये मानती हूँ कि जो अगर हमारी शिप का कैप्टन दूरदर्शी हो और अच्छा हो, शिप संभालने वाला हो, तो सारे उसके जो अंडर काम करते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं। तो हमारा कैप्टन कौन है? मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो वो दूरदर्शी इतने बढ़िया हैं, आई थिंक, जो और उनकी आगे की मतलब सोच जो जहां तक जाती है, आई थिंक डोंट थिंक कि यहाँ पे किसी की भी इतनी सोच आगे तक जाती है। सो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद कॉर्पोरेशन एंड आवर गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी वाइज ऑल्सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, क्योंकि लाइट्स का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इशू रोड्स का है। वो तो मिस्टर केजरीवाल फंड्स खोलेंगे तभी तो रोड्स आगे बनेंगी, अगर वो देंगे ही नहीं तो वो कॉर्पोरेशन भी क्या काम करेगा। कैसे कैसे मैम, कैसे आप मानती हैं कि फंड नहीं मिल रहा है और जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे? आम जनता को इतनी नॉलेज तो नहीं होती कि फंड्स नहीं आ रहे या जितने भी आ रहे हैं, बट बाकी जैसे कि गिरा साहब ने कहा और मैम ने कहा, एवरीथिंग इज ओके, गुड। आपके बस हिसाब से कॉर्पोरेशन ने महिलाओं के लिए क्या खास चीज आपके इलाके में? आई थिंक व्हाट आई थिंक इज जो हमारी कॉर्पोरेटर हैं वो बहुत अप्रोचेबल हैं। उनको एक फोन कॉल करो तो वो आ जाती हैं और सुन लेती हैं। जो भी हमारी इश्यूज होते हैं वो फटाफट उनको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। जी मैम। जैसे कि कौन? आपके आपके इलाके में कौन सी पार्षद है बताइए? नहीं करती हैं बोली, बिकॉज मोदी जी से एकदम से मैम उस पे आए तो मैंने बोला हाँ नहीं ठीक है, बट तो आपको आपको जैसे इन्होंने कहा, मैम ने कहा कि जो निगम पार्षद हैं वो अप्रोचेबल हैं, यानी उनसे बात की जा सकती है, समस्या का डिस्कशन किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम 3 टर्म से यहाँ पर है और अभी अलग अलग मुद्दों पे फिर चुनाव लड़ेगा। आपके हिसाब से आप किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे? नॉर्मली जब हम एक मोहल्ले में रहते हैं, हमारी यूनिटी अच्छी है, हमारे सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसी के बिहाफ पे वोटिंग तो चलता है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। एंड गेरा साहब भी सब देख लेते हैं। हाँ, ही इज द बेस्ट। मैम आप कह रही थी कि महिलाओं के लिए कोई खास काम नहीं हुआ। मीन्स कि ऐसा खास क्या, लाइट्स भी हैं, पार्क भी लकी है उनकी बहुत अच्छा है, एरिया भी बहुत अच्छा है, बाकी थोड़ी रोड्स वगैरह की प्रॉब्लम है और पर्टिकुलर लेडीज के लिए तो कुछ स्पेशल नहीं हुआ। आप अभी मुझे लग रहा है दिल से कुछ बोल रही थी, फिर अचानक से आप बदल गई और नहीं 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 किसी के दबाव में तो बयान नहीं दे रही हैं आप। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं बिल्कुल नथिंग। हम कोई नथिंग काम नहीं, कुछ नहीं हुआ काम? नहीं, काम हुआ है। हम आपको जैसे बता रहे हैं, रोज कूड़े वाली वैन आती है, स्वीपर आते हैं, पार्क मेंटेन होते हैं, सब कुछ है। और हमें क्या चाहिए, लाइट्स भी हैं। हम लकी हैं कि की प्रॉब्लम तो हम जैसे ही गिरा सबको रिपोर्ट करते हैं, शाम को हमें वो आ जाता है अपडेट कि नाउ दिस हैज बीन डन, सो उसमें हमें कोई कंप्लेन नहीं है, ही इज डूइंग वेल। यानी जो RWA है उसकी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। एक चीज आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि न्यू राजेंद्र नगर में हो जाती अगर फंड ठीक ठाक आता, समय पर आता तो? मैं समझता हूँ अगर फंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते तो हमारी जो रोड्स हैं या हमारी सड़कों का रख रखाव है या रेन वाटर के वो जो हैं वो अक्सर वो मुद्दे हमारे सॉल्व हो जाते। मगर मैं हटके जा रहा हूँ। एक जो मुद्दा है वो राजेंद्र नगर या दिल्ली के निवासी भी नहीं फेस कर रहे, वो है कुत्तों का मुद्दा। कुत्तों ने यहाँ तंग मचा रखा हुआ है, ना बच्चे बाहर निकल सकते हैं ना बूढ़े निकल सकते हैं। बहुत ज्यादा अति हो गई है और उसका कोई हल भी नहीं दिख रहा हमें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये उजागर करना चाहता हूँ कि जो भी इसको सुन रहा है, इस कुत्ते के मुद्दे का वो कोई ना कोई समस्या का हल निकाले। हो हर रोज 4 से 5 लोगों को कुत्ते काटते हैं दिल्ली में, ये आंकड़ा है। तो कुत्तों की संख्या, उनकी आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये काम तो MCD का है कि MCD कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन करे, क्यों नहीं कर रही? अब ये बात तो उन्हीं से पूछी जा सकती है। हमने कई बार ये मुद्दा उठाया है और हमारे कई सीनियर सिटीजन को काटा गया। और आप कभी शाम को यहाँ अगर घूमेंगे तो आप देखेंगे कि सीनियर सिटीजन जनरली एक स्टिक लेके घूम रहे होते हैं जस्ट टू सेव देमसेल्व्स। तो ये एक मुद्दा तो है। ये जी मेरी तरफ इशारा करें क्योंकि मैं स्टिक लेके जाता हूँ शाम को। कुत्तों की समस्या है मैम ज्यादा? हाँ बिल्कुल कुत्तों की समस्या है। कुत्तों की तो खैर है ऑब्वियसली। बंदर भी आते हैं? अंदर कभी कभी आते हैं बट नॉट इतना उसमें। जी। एक मुद्दा है गाय और जो सांड है
उन्होंने यहाँ बड़ा आतंक मचा रखा है। हमने बहुत बारी शिकायत करी है, कारपोरेशन में करी है, गवर्नमेंट में करी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने करी है, मगर अभी तक 60 सालों में ये समस्या कोई भी हल नहीं कर सका। चाहे वो कांग्रेस का प्रतिनिधि हो, चाहे वो बीजेपी का हो, या वो आम आदमी पार्टी का हो, किसी ने इस मुद्दे को, जानवरों के मुद्दे को हल नहीं करा। तो जो ये आसपास गांव हैं टोडापुर और उससे वहां के इलाके से गायें आती हैं। बिल्कुल, आपको काफी नॉलेज है सर। आप जानते हो, वहीं से भी आती हैं। और कुछ ने इस जंगल जो है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन जंगल है ये रिज, इसके अंदर भी उन्होंने पनाह ले रखी है। आज की डेट में आपको ले चलूं तो मैं आपको 40-50 गायें दिखा दूंगा कि वो जंगल में बैठी हुई हैं, आती हैं दोपहर को, रात को फिर जंगल में चली जाती हैं। घेरा जी, क्या आपको पता है कि गायों को भी पकड़ना, मवेशियों को पकड़ना, उन्हें अपनी गाड़ी में रखना, उसके बाद से उन्हें गौशाला में ले जाकर छोड़ना, ये काम भी एमसीडी का है। बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत रखता हूं, मगर उनसे बात की जाती है और मुझे भी मालूम है कि उनकी भी लिमिटेशन है। यहाँ पे 2 वर्ग हैं। एक वर्ग जो गाय को हम कुछ उनको थोड़ा सा ये उनको हटाते हैं या कुछ करते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो बोल पड़ते हैं कि गाय मत आपको ये क्या कह रही है, आपसे एक रोटी तो मांग रही है। मगर वो नहीं देखते कि दूसरी तरफ बुजुर्ग भी हैं। अब गाय है, वो आप सांड लड़ते हैं और कितना नुकसान हुआ है पीछे भी हमारे, यानी उनकी दुर्दशा कोई नहीं देखता। हम दोनों साइडों की स्टोरी देखनी चाहिए, मगर कारपोरेशन से ड्यूटी तो कारपोरेशन की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई ना कोई ऐसा उनको कुछ ना कुछ उसका समाधान करना चाहिए। ये ड्यूटी कारपोरेशन की है। हम अगर हमसे पूछेंगे हम भी बता सकते हैं कैसे समाधान किया जा सकता है, मगर उनका डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनका पूरा, गाय जो इसको देखता है तो उसको देखें। वो रिजल्ट कम आ सकते हैं, मगर एक बार वो शुरू करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पेड़ों की प्रूनिंग ठीक ठाक हुई है, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आता है, यहाँ पर काम करता है? नहीं सर, ऐसे बताऊं, इस हमारे न्यू नगर में कम से कम 50, 60, 70 के करीब पार्क हैं। मेरा क्या, दिल्ली में जितनी भी कॉलोनी है, सबसे ज्यादा इस कॉलोनी में पार्क हैं। अब जिस कॉलोनी में 70 पार्क होंगे, छोटे बड़े मिला के, तो कुछ थोड़ा मुश्किल है, मगर खैर रेजिडेंट कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, मैं 100% नहीं कहता, कुछ 70-80% हमारे जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हमें कोऑपरेट करता है। वो पेड़ कटाने के लिए ये नहीं कि एक बार हम कहते आ जाते हैं, कुछ बार हमको उनको कहना पड़ता है कि भाई ये गिर जाएगा, पेड़ गिर जाएगा, या गिरने वाला है, या घरों में जा रहा है, तो मतलब लेट सवेर आ जाते हैं। मगर मैं 100 नंबर नहीं दूंगा उनको, मैं उनको 100 में से 70 नंबर दूंगा उनको मैं। ठीक है, ठीक है। तो खास तौर पर हमने देखा कि इलाके में जो समस्याएं हैं वो निकल के समझ में आई कि जो डॉग्स हैं उनकी समस्या है, और साथ ही साथ जो छुट्टा आवारा पशु हैं उनकी समस्या है। लेकिन इलाके के पार्षद से लोग काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? अब आखिरी चल रहा है प्रोग्राम का। नहीं जी, बस सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस यही बात है डॉग्स की और ये काऊ की, यही प्रॉब्लम है। बाकी वी आर लकी कि सब कुछ होता है, प्रूनिंग भी हो जाती है और लाइट्स भी हैं, सब कुछ है, सेफ है हम लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। सराउंडिंग आवर सारी लाइट्स हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि लाइट्स नहीं है, सब ठीक है। मैम, महिलाओं की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, 71 पार्क हैं, तो क्या उनका रखरखाव या उनका मेंटेनेंस एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है? नहीं, कुछ गार्डन्स का किया जाता है, 90% गार्डन्स का। कुछ उन्होंने RWA ने अपने अंडर ले लिए हैं। हाँ, कुछ माली हमारा अपना होता है, वही करता है। हम अपने कॉलोनी वाले उसको पैसे देते हैं, उसी को मेंटेन कराते हैं। ठीक है, एक शख्स हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। अभी आप आए हैं सर, काफी लेट आए सर आप। सर मुझे अभी फोन आया। एमसीडी जो काम कर रही है, चुनाव आने वाला है, आपको पता होगा अप्रैल में एमसीडी का चुनाव होना है। सड़क सफाई, लाइटिंग सब व्यवस्था करती है। अभी मौजूदा दौर में अगर चुनाव हो तो आप वोट करेंगे तो किस मुद्दे पर करेंगे, किस इशू पर करेंगे? रोड खराब है, रोड का हालत बहुत बुरा है, अब इस मुद्दे पे ही करेंगे ज्यादातर। तो कोशिश यही है, और कोशिश ये होगी कि सरकार बदल जाए तो एटलीस्ट रोड वगैरह ठीक हो जाए। बहुत तकलीफ है, हमारी नई नई गाड़ियां खराब हो जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से एस ब्लॉक की जो जनता है उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे। कैमरामैन राजा के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।